નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ સેમેસ્ટર 2 सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 8 इकाई नंबर 9 उलझन सुलझन। उसका प्रकार है पहेलियाँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आप पहेली के बारे में तो जानते ही हैं। पहेलियाँ एक दूसरे से पूछते हैं और पूछकर उसका सोच समझकर उसका उत्तर देना होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहेली के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहेलियाँ बूझना एक कला है। पहेलियों से छात्रों के तर्क तथा विचार शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेली के द्वारा विद्यार्थी के मन में जो विचार करने की शक्ति है उसका विकास किया जाता है। और तो आगे हम देखते हैं। पहली पहेली है, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तो विद्यार्थी मित्रों, बोलो वह कौन है। तो यहाँ पर काले रंग का एक फूल है और वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है। यानी सिर यानी मत्था, तो वो ऊपर होने पर बहुत अच्छा लगता है। वह तेज धूप और बारिश में खिलता है और वह छाया में सूख जाता है। तो उसका उत्तर आएगा छाता। दूसरी पहेली है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरी पहेली में बताया गया है कि न वह चोर है, न वह कहीं की रानी है, उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं, उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, बोलो वह कौन है। तो उसका उत्तर आएगा जीभ। तीसरी पहेली है, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। मेरा नाम 3 अक्षर का है। मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, सागर के किनारे, समुद्र के किनारे रहता हूँ। खाने में मेरा उपयोग होता है, खाने में वह उपयोग में आता है। बच्चों बताओ मेरा नाम। तो क्या है उसका नाम। तो उसका उत्तर आएगा नमक। चौथी पहेली है, आदि कटे तो दशरथ सूत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। तो विद्यार्थी मित्रों, चौथी पहेली में बताया है कि मेरे नाम का पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ। आप तो जानते हैं दशरथ का बेटा राम है। तो मेरे नाम का पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ। बीच का अक्षर कटे तो मैं आम बनता हूँ और अंत का अक्षर कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बन जाऊँ। बोलो मेरा क्या नाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसका उत्तर आएगा आराम। पांचवी पहेलियाँ हैं, 2 सखियाँ दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाइए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। पांचवी पहेलियाँ हैं, 2 सखियाँ हैं, दोनों बड़ी चंचल है। वे फाटक खोलकर घूमती रहती है, वे सो जाने पर सपने देखती है, वे खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। तो उसका उत्तर आएगा आँखें। छठा है, दादा है पर दादी नहीं, पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं।
7वीं पहेलियों में क्या कहा गया है? दादी है पर दादा नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं, रोटी नहीं है। तो उसका उत्तर आएगा दादा भाई नवरोजी। इस प्रकार यह पहेलियाँ यहाँ पूछी गई है। अब 7 है, दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढना है। इस प्रकार शब्दार्थ को आपको समझना है। और विद्यार्थी मित्रों, आशा है कि आपको यह पहेलियाँ समझ में आई होंगी। तो ये अभ्यास है। तो अभ्यास के जो प्रश्न हैं, दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ आपको बनानी है। पहेलियाँ आपको समझ में आ गई है ऐसी आशा रखती हूँ। उसके बाद पहेलियों के शब्द आपको समझ में आ गए हैं, तो उसके बारे में ये 7 पहेलियाँ आपको बनाकर अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में किन देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है, खोजिए और लिखिए। इसको आपको ढूंढना है और किस देशभक्त कवि है, लेखक है, किसकी तस्वीरें हैं, देशभक्तों की ही तस्वीर है, तो उसको ढूंढना है, समझना है। इसके बाद इस चित्र में च से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें हैं वो आपको देखना है और लिखना है। अब स्वाध्याय के प्रश्न हैं। इस चित्र में म से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें वे हैं वो आपको ढूंढकर लिखना है। इसको तो आप समझ सकते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखकर आपको समझना है और लिखना है। यहाँ पर यह चैप्टर 9 पूर्ण होता है।